द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इट्स रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, देखो अब यहां से पहले समझो, पहले रेट लिखना आता है तुम लोग को, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक, अच्छा तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा ये बात समझ आ गया। अगर हम लोग बात करें किसकी, एन ऑर्डर की, nth ऑर्डर की, किसकी बात करें, एन ऑर्डर रिएक्शन की, तो इसका कैसे लिखोगे, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन, भाई यही लिखोगे ना। तो जाहिर सी बात है, अब तुम यहां से अगर तुम के को अलग करोगे, के इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट अपॉन में ए की पावर एन, हमारे पास यही हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख सकता हूँ। अब मान लेता हूँ ए हमारे पास कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेके चल रहा हूँ। ठीक, अच्छा तो इसका मतलब मैं यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन कर देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में चल रहा है। ठीक, अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। तो डिवाइड करोगे तो हमारे पास ऊपर रेट क्या है, ऊपर रेट हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है। भाई रेट हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, जो तुमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, और फिर नीचे हमारे पास क्या है, डिवाइड बाय हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जो पावर एन है। ठीक, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। ठीक, भाई यही रहेगा ना, कुछ तो चेंज हुआ नहीं। देखो पहले हम लोग ने रेट लिखना सीखा कि रेट हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसकी यूनिट ये है। अगर हम लोग एन ऑर्डर लेते हैं तो हम लोग ने इसको ऐसे इसका रेट लिखा। अब मैंने क्या किया, रेट कांस्टेंट को अलग कर दिया, तो मैंने रेट की जगह मैंने इसकी वैल्यू को पुटअप किया। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम और कॉन्सेंट्रेशन पावर, जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास सॉल्व होकर के 1 माइनस एन और ये पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया ना। अब यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन में जो कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो रेट है, वो जो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये है, तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू में पर सेकंड, हमारे पास यही है ना, जो हमारे पास मेन रेट है, मैंने उसको अलग कर दिया। अरे समझ पाए कि नहीं, रेट इज इक्वल टू के, और हमारे पास क्या है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, तो मैंने इसको अलग कर दिया। ठीक है, बस और कुछ नहीं किया मैंने, तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग, अगर हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग एक और चीज समझ चुके हैं, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, और यहाँ पे क्या है, टाइम इनवर्स। ठीक, अब दोनों साइड के बराबर है, यानी बराबर हटाओगे तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन भी कटेगा। ठीक, पर सेकंड भी कटेगा। ठीक, सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा, n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर दोनों साइड बराबर चलेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या चलेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या चलेगी, जीरो ऑर्डर। देखो एक बार थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किया होगा। हम लोग ने पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा, फिर हम लोग ने उसको क्या कन्वर्ट किया, एन ऑर्डर में, क्योंकि अगर हम लोग एन की वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे तभी तो हम लोग पुटअप कर पाएंगे। तो हम लोग ने बराबर किया, फिर अब हमारे पास सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन था, उस हम लोग ने एक और कॉन्सेंट्रेशन बनाया था। अब ये पूरा का पूरा कट गया, तो हमारे पास एन क्या आ गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी हमारे पास शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा सेम, वो किसका ऑर्डर रहेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रहेगा।